नमस्कार। हमारे स्वाध्याय मंडल में आपका स्वागत है। अब मैं आपके सामने प्रभा जी को उनके व्यक्तित्व को पेश करने के लिए बुला रहा हूँ। कृपया आप सुने। जी भाई साहब। शुरू है। जी भाई साहब। दीनदयाल परिसर में नानाजी देशमुख पुस्तकालय द्वारा प्रारंभ की गई इस कोरोना 19 के दौरान जो स्वाध्याय मंडल का कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसके लिए मैं इसके संयोजक मेरे मित्र माननीय अनिल सप्रे जी को बहुत बहुत बधाई और उनके टीम को मैं सत सत बधाई देता हूं। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने थोड़ी सी हरकत की थी। एक चरवाहे ने बताया था कि पाकिस्तान के लोग कुछ कर रहे हैं। भारत की सेना सतर्क हुई थी और लगातार 60 दिन तक छक्के छुड़ाए थे। और आज ही का दिन था, आज से 21 वर्ष पहले 26 जुलाई 1999, जब पाकिस्तान के घर में घुसकर भारत ने तिरंगा फहराया था। सबसे ऊंची चोटी पर लड़ाई हुई थी। 527 लोगों की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, और 1300 लोग घायल हुए थे। उन 527 योद्धाओं के चरणों में मैं आपके स्वाध्याय मंडल की ओर से, अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अनिल जी पुस्तकालय में संयोजक हैं, नीरव जी जैसी टीम उनके साथ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन में कौन सा कार्य मिला है, संगठन ने दिया है, हर कार्य महत्वपूर्ण होता है। कार्य की दिशा यदि स्पष्ट हो, कार्य के पीछे प्रेरणा हो, निष्ठा हो, तो कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। 104 लोगों को अभी तक आमंत्रित कर लेना यह सामान्य घटना नहीं है। यही तो है कोविड पर जीत। अगर कोविड-19 कहता है कि मैं डाल, तो अनिल सप्रे जी कहते हैं कि हम फात जाएंगे। और अपना कार्य रोका नहीं उन्होंने। समाज को स्वाध्याय करने के लिए एक माध्यम चुना उन्होंने, और इसलिए अपने जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। कौन कर रहा है, करने वाले की स्पष्टता कितनी है, लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, इसलिए हर कार्य से आत्मीयता से जोड़ना पड़ता है। मैंने कहा सप्रे जी से कि अध्ययन बिना जीवन अधूरा होता है। इस पर मैं 2 शब्द कहने की कोशिश करना चाहता हूं। मित्रों, पहले तो समझना होगा कि जीवन क्या है। जीवन सिर्फ आनंद है, आह्लाद है, सुख दुख का मिश्रण है। क्या है जीवन? जीवन एक ईश्वर का दिया गया प्रसाद है, जो आध्यात्मिक प्रसाद है हमारे जीवन में, और वह उस प्रसाद का नाम ही जीवन है। सृष्टि की रचना के अंग हैं हम लोग। भगवान ने रचा है हमको। हम ईश्वरीय अंश के रूप में यहां आते हैं धरा पर, और इसलिए इस सृष्टि ने हमको जो जीवन दिया है, उसमें मातृ पितृ दोनों का सहयोग रहता है। हम आत्मीय अंश हैं उनके। ये जो जीवन है वो मां हमारी आत्मा का निर्माण करती, सिर्फ हाथ पैर का निर्माण नहीं करती अपने गर्भ में। वो अपनी आत्मा के साथ साथ उस जीव आत्मा की भी का निर्माण करती है जो उसके गर्भ में होता है, चाहे वो बहन हो या भाई हो, लड़का हो या लड़की हो। इसलिए हमारे समाज में नारी का स्थान ही बहुत ऊंचा माना गया है कि अगर अपने गर्भ में कोई महिला, सारी महिलाएं अपनी आत्मा के साथ साथ एक नई आत्मा का निर्माण करती है, और आत्मा का निर्माण परमात्मा ही करता है। इसलिए मां को परमात्मा के बाद सबसे ज्यादा स्थान सृष्टि में दिया गया है। मां सर्वाधिक पूजनीय मानी जाती है। ऐसा जीवन हमें मिला है।
अब जीवन को समझना पड़ेगा। जीवन के कितने रूप होते हैं, अनेकानेक रूप होते हैं। जीवन है तो जीवन स्वयं में एक अध्ययन है। क्या हम उस जीवन के अध्ययन कभी करते हैं? जब हम ज्ञान बोध से जुड़ते हैं, बाल बोध से हटते हैं, ज्ञान बोध से जुड़ते हैं, तो कभी हम अध्ययन करते हैं कि मेरा जीवन क्या है? अलक्ष्य जीवन तो नहीं है, लक्ष्य युक्त जीवन है कि नहीं है? क्या मैंने अपने जीवन की कोई पटरी बनाई है कि नहीं बनाई है? कोई रोड मैप बनाया है कि नहीं बनाया है? कि मैं कहां से चलूं, कहां तक चलूं, कहां रुकूं, रुकूं कि नहीं रुकूं, बढ़ता चलूं, अगर गिरा तो कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा? जीवन समाज का है, जीवन मेरा अपना नहीं है। यही गलती कर देता है मनुष्य। वो अपने जीवन को अपना जीवन मानता है, जीवन समाज का होता है। उदाहरण स्वरूप, मेरा नाम प्रभात मेरे को मेरे माँ बाप ने रखा होगा, लेकिन मैं समाज का दिया हुआ ये नाम है। अगर कोई मुझे प्रभात न कहे तो क्या कहेगा? आए आदमी और ये आदमी कहेगा तो बहुत सारे लोग दौड़ जाएंगे। हम सब लोग गलत फहमी में रहते हैं। ये जीवन अपना नहीं है। अगर इस बोध अगर हमें हो गया, इतना ज्ञान हमें हो गया कि यह जीवन समाज का है, यह मेरा नहीं है, मैं तो निमित्त हूं, नियंता कोई और है, अगर इस भाव से हम जब काम करते हैं तो हम में वो अंश जो ईश्वर का है वो सदैव जगा रहता है, और जीवन में जो दैत्य रूपी कुरीतियां रहती है वह सब साफ होती रहती है, वो धीरे धीरे समाप्त होती रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन का पथ, लक्ष्य स्पष्ट रखना चाहिए। जैसे ही हम बाल बोध से ज्ञान बोध में आते हैं, और ज्ञान बोध से हम किशोर बोध में आते हैं, किशोर बोध से हम युवा बोध में आते हैं, युवा बोध से हम प्रौढ़ बोध में जाते हैं, प्रौढ़ बोध से हम वृद्ध बोध में जाते हैं। जीवन क्रम है, ये चलता है, पता नहीं चलता है। अगर हम सतत लगे रहते हैं तो जीवन का अध्ययन हमने किया कि नहीं किया। अगर हमने जीवन का अध्ययन किया है कि जीवन आखिर होता क्या है, किसके लिए जीते हैं हम रोटी के लिए जीते हैं या राष्ट्र के लिए जीते हैं? हम वेतन के लिए काम करते हैं या वतन के लिए काम करते हैं? 24 घंटे का हमने कोई दिनचर्या बनाई है? ये जीवन 24 घंटे का है। हम रात सोते हैं, उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये तो ईश्वर के हाथ में है। हम रोज कहते हैं तकिया पे, ईश्वर कुछ काम और कराना है तो सुबह उठा देना, अगर मेरे लायक कोई काम नहीं हो तो अपने पास बुला लेना। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, मैं रोज भगवान से यही कहता हूं कि अगर दूसरे दिन का कोई काम है तो जगा देना, उठा देना, अगर नहीं है तो अपने पास बुला लेना। मैं धरा पर बोझ बनकर अपने जीवन को नहीं रखना चाहता, मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूं। अगर तुमने ये जीवन दिया है तो तेरा जीवन दिया हुआ जो है वो समाज के काम आना चाहिए, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए। जो जीवन अर्थपूर्ण नहीं होता वो निरर्थक होता है, और अर्थपूर्ण जीवन वही हो सकता है जो अध्ययन करता हो। जीवन का अध्ययन, समाज का अध्ययन, अध्ययन के अनेक रूप है। हम सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं क्या? क्या हम ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं क्या? क्या हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं क्या? हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं क्या? हम इतना ही नहीं, आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं क्या? यह अध्ययनों के अनेक स्वरूप में बता रहा हूं आपको। हम सौर मंडल का अध्ययन करते हैं क्या? अनेक चीजें हो सकती हैं। अध्ययन अनंत है। हमारा अंत हो सकता है लेकिन अध्ययन का अंत कभी नहीं होता। मनुष्य दर पीढ़ी खत्म होता जाता है लेकिन अध्ययन कभी खत्म नहीं होता। अध्ययन की अपार अनंत आकाश है, वो पूरी तरह से अनंत आकाश है। इसलिए और अध्ययन बहुत सी, अब खाली किताबी अध्ययन का मैं अध्ययन नहीं कहता हूं, व्यवहारिक अध्ययन होना चाहिए। और व्यवहारिक अध्ययन कौन देता है? देखिए, घर में हम जन्म लेते हैं तो माँ भी अध्ययन है, पिता भी अध्ययन है, दादा भी अध्ययन है, दादी भी अध्ययन है, नाना भी अध्ययन है, नानी भी अध्ययन है, चाचा भी अध्ययन है, चाची भी अध्ययन है, काका भी अध्ययन है, काकी भी अध्ययन है। इतना ही नहीं, भाई भी अध्ययन है, बहन भी अध्ययन है, मामा मामी, हर रिश्ता अध्ययन है। अगर हम उस रिश्ते को अध्ययन करेंगे, और जो रिश्ते हम अध्ययन नहीं करते हैं वो रिश्ते धीरे धीरे रिश्ते जाते हैं, गलता जाता है, खत्म होता जाता है। इसलिए अध्ययन सिर्फ किताब का नहीं होता। किताब का अध्ययन तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता होगा, व्यवहारिक अध्ययन नहीं होना चाहिए क्या? हम समाज में काम करते हैं तो उसका सामाजिक अध्ययन है कि नहीं हमारा?
जिस समाज के लिए काम करते हैं। अब जैसे हम भारत में हैं, तो भारत की प्रकृति क्या है, क्या इसका अध्ययन नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम भारतीय कहते हैं अपने आप को। वी प्राउडली से कि आई एम इंडियन। फर्स्ट टू नो व्हाई यू से दैट यू आर इंडियन। आप क्यों कहते हैं कि हम इंडियन हैं? हम भारत के हैं। तो भारत क्या है? यानी प्रकाश, सतत प्रकाश में रत रहने वाला भारत और भरत। ये सब चीजें कैसे हैं? ये शास्त्रों में भी है, ये कहानियों में भी है। और मैंने अपने को कहा ना कि दादी, हमने दादी से सुना है रामायण, हमने दादी से सुना है, हमने सुनी है उनके मुंह से अनेक कहानियां जो किताबों में नहीं पढ़ी थी। वो दादी ने हमें 5 वर्ष के होते होते बहुत चीजें बता दी थी। दादी भी एक किताब है, बस पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए मन होना चाहिए। दादा भी किताब है। उंगलियों के पोर से पकड़ के जब दादा चलाते थे तो वो क्या क्या कहते थे, दिनचर्या बताते थे, एक एक चीज बताते थे, गांव की कहानी बताते थे। गांव भी तो अध्ययन है, हम जहां रहते हैं वो भी तो अध्ययन है। अध्ययन जीवन है और जीवन अध्ययन है। जीवन बिना, अध्ययन बिना जीवन अधूरा होता है। और इसलिए हर पल, हर क्षण, हर समय मासा पाला हमें अध्ययन में जुड़े रहना चाहिए। अब ये तय करना पड़ता है कि हमें क्या अध्ययन करना है, तो हम किस क्षेत्र में काम करते हैं। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, गर्व है मुझे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी के पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? स्थापना किसने की? स्थापना करने के पीछे हेतु क्या था? जनसंघ की स्थापना क्यों हुई? जनसंघ ने कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए? जनसंघ ने क्या क्या घटनाएं की? जनसंघ ने कौन कौन से आंदोलन किए? उसके कितने अध्यक्ष हुए? सभी के प्रत्येक के अध्यक्षीय भाषण का हमने अध्ययन क्या किया? दीनदयाल जी कब अध्यक्ष बने? दीनदयाल जी किस रूप में आए थे? संगठन महामंत्री के रूप में आए थे। उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक थे। उस प्रांत प्रचारक के रूप में जब आए तो उसके बाद एकात्म मानव दर्शन का निर्माण कैसे हुआ? उन्होंने किस अध्ययन से किया? वेदों, पुराणों सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने गुरु जी के कहने पर एकात्म मानव दर्शन। ये सारी चीजें, पहला अधिवेशन कहां हुआ, दूसरा अधिवेशन कहां हुआ, तीसरा अधिवेशन कहां हुआ, हमने क्या क्या हुआ, हमने कितने लोग हुए। भारत के इतिहास में पहला जनसंघ था जिसके 2 बड़े लोग तत्काल धराशाही हुए। 1951 21 अक्टूबर को हमारा जन्म हुआ था, लेकिन 53-23 जून को बलिदान हो गए थे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे संस्थापक थे, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया। उनका भी निधन हो गया 11 फरवरी 1968 को। हमें कुछ सोचना चाहिए। विश्व के पहले संगठन है ये, जिसके 2 महान पुरुष चले गए लेकिन संगठन चलता रहा। तो हमने अध्ययन करके क्या पाया कि हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है, नेता आधारित नहीं है। और नेता यदि है तो वो कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है। इसलिए हमारे संगठन का निरंतर विकास हुआ है। और ये अध्ययन अगर हम अपने पुरखों का, अपने पार्टी का, अपने संगठन का नहीं करते हैं तो फिर हम इस क्षेत्र में काम क्यों करते हैं? जिस जीवन में स्पष्टता नहीं होती लक्ष्य की, वह जीवन स्वयं अंधेरे में रहता है। और अंधेरे से युक्त जीवन समाज को कभी प्रकाश नहीं दे सकता, संस्था को कभी प्रकाश नहीं दे सकता, संगठन को कभी प्रकाश नहीं दे सकता, अपने परिवार को भी प्रकाश नहीं दे सकता। और इसलिए हमको समझना होगा कि ये ईश्वर द्वारा दिया गया जीवन हमको समाज के लिए कैसे काम करना है, परिवार के लिए कैसे काम करना है। क्योंकि जीवन का स्वरूप अलग है, अनेक आयाम है जीवन के। और इसलिए मैंने कहा कि अनिल जी, अगर हम अध्ययन के मामले में आएंगे तो हमको सब, अब हमारे 16 संस्कार, क्यों हमारा मुंडन होता है, क्यों छठिहार होता है जन्म के 6वें दिन, क्यों कर्णछेद होता है, क्यों अन्नप्राश होता है, क्यों हम पहले शिक्षा में जब स्लेट पर लिखते थे, अब तो कंप्यूटर आ गया है। अब ये चीजें क्यों होती हैं? क्यों हमारा जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार होता है, क्यों हमारा विवाह संस्कार होता है? ये 16 संस्कार क्या है? यही तो जीवन है। इसी जीवन का तो अध्ययन करना है। कान क्यों छेदे जाते हैं, जनेऊ क्यों पहनाया जाता है, चुटिया क्यों रखी जाती है, ये सब चीजें अगर हम नहीं समझेंगे। अब लोग आजकल आंखों में काजल लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सुंदर दिखते हैं। ना 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 ना, काजल में वो तत्व होता है जो आंखों की सुंदरता नहीं,
आंखों की स्पष्टता, उसकी रेटिना को, उसकी अन्य चीजों को मजबूत करता है। इसलिए आंखों में काजल लगाई जाती थी, सुरमा लगाया जाता था। यह अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। आंखों की सुरक्षा के लिए काजल और सुरमा, या सुंदरता के लिए जो अध्ययन नहीं करते हैं वो कहेंगे सुंदरता के लिए, जो अध्ययन करते हैं वो कहेंगे आंख की रक्षा के लिए। अध्ययन समाज की रक्षा के लिए, अध्ययन अपनी रक्षा के लिए, अपना आत्मबोध बढ़ता है, अपना बोध बढ़ता है। और जब आपका आत्मबोध बढ़ेगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो समाज में आप विश्वास पूर्वक जाएंगे। जब समाज में विश्वास पूर्वक जाएंगे तो समाज का आत्मविश्वास, उसका स्वाभिमान जगेगा। और जिस देश का, जिस समाज का स्वाभिमान जगाने का सामर्थ्य अनेक जीवन में होता है, वह जीवन सार्थक होता है। और ऐसे ही जीवन के बाद में चित्र लगते हैं। जो चित्र नहीं होते वो चरित्र होते हैं। हर जीवन अगर श्रेष्ठतम जीवन है, अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। देश के अनेक प्रधानमंत्री हुए, अटल जी ने कैसा जीवन जिया। हमारे ऋषि मुनियों को हमने कैसे पढ़ा है? हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। हमको पढ़ना पड़ेगा कि रामायण की घटना क्यों घटी। हमको पढ़ना होगा कि महाभारत क्यों घटा। हमें पढ़ना होगा कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया। ऐसी अनेक चीजें हैं। हमें पुराणों का अध्ययन, ये समाज के वो तत्व हैं जो जीवन जीने के लिए आधार बनते हैं। हमें देखना होगा। किताबी ज्ञान अगर आवश्यक है तो किताब के साथ व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान। अगर मैं किसी संस्था में काम, हमें भारत की संस्कृति का अध्ययन नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि हम सांस्कृतिक व्यक्ति हैं? न, व्यक्ति के अंदर ही सब कुछ छुपा होता है। हम मशीन आधारित मनुष्य नहीं है, मनुष्य आधारित मशीन होता है। मनुष्य ही हर मशीन को चलाता है, चाहे ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान हो, चाहे शस्त्र चलाने वाला विमान हो, हमारा फाइटर प्लेन हो, रडार, जो कुछ भी हो, मनुष्य ही चलाता है। और मनुष्य से बड़ा श्रेष्ठ ईश्वर का मशीन कोई नहीं है। कंप्यूटर बहुत अच्छा काम करता है, कौन करता है? मनुष्य करता है। कौन ऑपरेट करता है? मनुष्य ऑपरेट करता है। मनुष्य भगवान का सबसे श्रेष्ठतम उपकरण है। और इस श्रेष्ठतम उपकरण के जीवन को यदि हम अध्ययन से जोड़ लेते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, संस्कार युक्त जीवन। अब कितनी असामाजिक घटनाएं घटती हैं। अभी हाल ही में देखा हम लोगों ने, अपराध क्यों होते हैं? जब जीवन का बोध नहीं होता है तो अंधकार, अंधकार में फिर आदमी गिरता है। और जो जीवन अध्ययन से जुड़ जाता है, हर दृष्टि के अध्ययन से, उसके जीवन में प्रकाश होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्रकाश में कोई गिरता हो, अंधेरे में गिरता है। अंधेरा उसके जीवन में होता है जिसका जीवन पूरी तरह से अध्ययन रहित होता है। मैं खुद पढ़ता हूं, मैं से मेरा मतलब नहीं, जीवन को पढ़ना चाहिए और सदैव विद्यार्थी भाव से रहना चाहिए। कहा ही जाता है जीवन का स्वभाव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जिस रूप में ईश्वर तू जिस रूप में रखेगा हम वैसा काम करेंगे। जो काम देगा उसको हम अच्छी तरह करेंगे, उसकी श्रेष्ठतम शिखरता पर हम जाएंगे। यही तो है जीवन का। और अपने हाथ में क्या नहीं है, हम नियंता नहीं है, भगवान तय करता है कि आपको क्या करना है। किसी को दौड़ते दौड़ते जिंदगी कट जाती है, किसी को बैठे बैठे जिंदगी कट जाती है, किसी की लेटे लेटे जिंदगी कट जाती है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास इतना समय है कि काम नहीं है। ये सब संसार है, ये भौतिक है। और इसी में से हमको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, लेकिन तय करना पड़ेगा। और तय जब कर लेंगे तो निश्चित तौर पर, अगर किताबों के रखने से कोई विद्वान होता तो हर किताब की दुकान में हजारों किताब होते हैं, वही किताब बेचने वाला विद्वान होता है। उसको भगवान ने दिया है कर्म किताब बेचने का, और जो खरीद कर ले जाता है उसको भगवान ने कर्म दिया है किताब पढ़ने का। इसलिए न उसको दुखी होना चाहिए न खरीदने वाले को दुख, क्योंकि भगवान ने सबका कार्य बांटा हुआ है। हमें अपने जीवन का लक्ष्य तय करना पड़ेगा। और जो जीवन को पढ़ लेता है, अध्ययन कर लेता है, उसका अध्ययनशील स्वभाव हो जाता है। अध्ययन अध्यापन ये जीवन का क्रम है। हर पल अध्ययन है, हर क्षण अध्ययन है। और जब इस भाव से हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा संस्कार कब जीवित रहेगा? जब हम अध्ययन करेंगे।
संस्कारों का अध्ययन कैसे? आप देखते हैं आज के बच्चे, 21वीं सदी के बच्चे कितने सवाल करते हैं। आज देखिए, आप कल्पना करिए, जब मैं 5 वर्ष का था और आज मेरा पोता 5 वर्ष का हुआ है, कल्पना ही नहीं कर सकता मैं क्या क्या कहता है वो। 21वीं सदी के दौड़ का बालक है वो, और उसे उस रूप में जिंदा रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो काम हम आज बहुत कुछ नहीं कर पाते वो इस मोबाइल पर कर लेते। मैंने कहा आपसे कि हम जिस क्षेत्र में, अगर हम स्पेस में काम, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, तो हमें उस दुनिया में जाना होगा, समझना होगा कि चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है। अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र अनेक हैं, अनंत हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में जाएं उसकी श्रेष्ठता की ओर बढ़ते रहना, यह मनुष्य के जीवन के अध्ययन का ही स्वरूप होता है। अगर ये हम सब करते रहेंगे तो आप मानकर चलिए कि जीवन में कभी भी किसी को कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, जीवन है तो दुख भी होगा, सुख भी होगा। सुख के अंतर्गत ही दुख निहित है, दुख के अंतर्गत ही सुख निहित है। बहुत लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो दुख को ही सुख मानकर काम करते हैं और भगवान से कहते हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम को, सीताराम कहिए सीताराम कहिए। क्यों डरना? परीक्षा, जीवन परीक्षा है, समाज परीक्षक है। वो कॉपी जांचता है, लाइफ की बुक जांचता है, वो लाइफ के कॉपी जांचता है। और समाज की परीक्षा में जो जीवन उत्तीर्ण हो जाता है वह जीवन कहलाता है अध्ययन रहित नहीं, अध्ययन सहित जीवन कहलाता है। और इसलिए ये तय मान के चलिए, जो समाज का अध्ययन करता है, जो जीवन का अध्ययन करता है, जो वेदों का, पुराणों का, जो सामाजिक जीवन का, व्यवहारिक जीवन का, सांस्कृतिक जीवन का, भौगोलिक जीवन का, ऐतिहासिक जीवन का, जीवन के हर क्षेत्र का जो अध्ययन करता रहता है। आप जाते हैं ना अजायब घर, आप देखिए वहां पिंजड़े में बंद रहता है शेर। उस शेर को हम बच्चे को लेकर दिखाते हैं और बच्चे के हाथ में कुछ दे भी देते हैं, दे। अगर वही जंगल में मिले तो जाएंगे देखने क्या? और देखेंगे तो रुकेंगे क्या? वही शेर है लेकिन वो बंद है। अध्ययन जीवन को खोलता है, और अध्ययन जब नहीं करते हैं तो वो जीवन को अजायब घर में ले जाता है। वहां का शेर फिका हुआ खाता है और जंगल का शेर मार कर खाता है। अध्ययन युक्त जीवन समाज के विभिन्न आयामों में दौड़ाता है आपको। अपन कहते कि नहीं, अरे देखो यार, अपने मोहल्ले में वो 5वीं में टॉप किया है लड़के ने। टॉप उसका बच्चा करता है लेकिन गौरव समाज को होता है, क्योंकि अध्ययन समाज का है, समाज की वस्तु है, स्वयं की वस्तु नहीं है। आज ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, जो बच्चे अभी टॉप किया। एक हरियाणा की कीर्तिका लड़की थी, उससे उन्होंने बात की। क्यों बात की? क्योंकि उसका जीवन जो परिणाम आया, उस परिणाम ने समाज को आकर्षित किया कि इस बच्ची ने अध्ययन सहित अपना जीवन जोड़ा है। और उसने क्या कहा कि मेरी मां मेरी प्रेरणा है, इसलिए मां भी एक अध्ययन है ना। और मैं आपको कहता हूं, आप एमबीए करके आते होंगे। मेरी मां ने मुझे बचपन में कहा था, उस समय एमबीए पाठ्यक्रम में आया ही आया था, मैं बहुत छोटा था, बॉम्बे में रहता था। तो मेरी माँ मुझे एक दिन गांव में ले गई, तो मैंने कहा गांव में कि माँ ये क्या क्या बना हुआ है? तो मेरी माँ ने कहा कि ये रजाई है, इसमें फिनाइल की गोलियां भी हैं, नीचे इसलिए नहीं रखते हैं कि चूहा काट लेगा। जब कोई पहुना घर में आएगा, पाहुन आएगा, मेहमान आएगा, तो उसको उतार लेते हैं। उतारने के लिए एक बांस की, उसमें लोहे का रिंग बना हुआ था जिससे वो सीधे उतर जाता था। फिर एक अलमारी की ओर ले गई जिसमें सूखी सब्जियां थी, गोभी की, मटर की, अनेक चीजें थी। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये कुमरौड़ी है, ये तिलौड़ी है, ये दलौड़ी है। कभी भी बाजार बंद हो जाए, कभी मेहमान किसी भी दिन आ जाए, किसी भी समय आ जाए, तत्काल सब्जी बन सकती है, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। माँ से बढ़कर एमबीए कौन बता सकता है? माँ सामाजिक एमबीए है। माँ अपने आप में वो शिखर चीज है, वो सहलता, सहानुभूति है। माँ को समझना चाहिए। माँ के आंचल से हम अपना शरीर निर्माण करते हैं। इसलिए आप एमबीए कर लीजिए, अगर माँ को नहीं समझा आपने तो आपके एमबीए का कोई महत्व नहीं है। पिता साहस है, पिता साहस देता है। अरे मर गए, ओ माँ, ऐसे क्यों कहते हैं? तो इसलिए वो साहस कहां से आता है हमारे मन में? हम ये सब चीजें आपस में निर्मित करते हैं।
भ्रातृत्व भाव। ये भ्रातृत्व भाव क्या होता है? हम रक्त से विरक्त होते हुए भी समाज के साथ क्यों सशक्त रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि हमें मालूम है कि हम सब भारतीय रक्त से जुड़े हुए, हमारा एक रक्त है, भारतीय रक्त। हम सब लोग भारतीय रक्त, हम सहोदर हैं सब लोग, सबका रंग लाल है। और इसलिए अपनी मातृ वंदना से, राष्ट्र वंदना से, अपने जीवन की वंदना से हम महकाना चाहते हैं, हम गमकाना चाहते हैं। भगवान कभी दिखता नहीं, हम पूजा क्यों करते? किसी ने देखा है? अगर देखा होता तो हनुमान जी को हम अपने कमरे में बंद कर लेते कि गुरु हमारे साथ रहोगे, कहीं जाने नहीं देंगे आपको। लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो भगवान है इसलिए क्योंकि वो दिखता नहीं। अध्ययन विनम्रता की ओर ले जाता है, अध्ययन शालीनता की ओर ले जाता है, अध्ययन सजगता की ओर ले जाता है, अध्ययन सहानुभूति की ओर ले जाता है, अध्ययन व्यक्ति को प्रामाणिकता देता है, अध्ययन व्यक्ति को नैतिकता देता है, अध्ययन व्यक्ति के जीवन को निखार देता है। चेहरे से निखरता नहीं आदमी, उसकी आत्मा निखरनी चाहिए। आत्मा दिखती नहीं है। आत्मा की पवित्रता मनुष्य के जीवन के क्रम को बदल देती है। हमें आत्मा को पुरस्कृत करते रहना है। हमारी आत्मा यदि पुरस्कृत होती रहेगी तो हम आत्मीयता से समाज के बीच में जुड़ते जाएंगे। जिसकी आत्मा की आत्मीयता जग जाती है उसे समाज स्वीकार कर लेता है, और आत्मा की आत्मीयता उसी की जगेगी जो समाज को अध्ययन से जोड़ेगा। अध्ययन, अपने अध्ययन से, समाज के अध्ययन से। अध्ययन मनुष्य को गौरवशाली दिशा की ओर ले जाता है। अध्ययन व्यक्ति को गरिमापूर्ण दिशा में ले जाता है। अध्ययन आत्मबोध कराता है, और जो जीवन आत्मबोध से जुड़ जाता है, जिस जीवन को आत्मबोध हो जाता है कि मैं क्यों जिया हूं, क्यों पैदा हुआ हूं, वह जीवन समाज के लिए सार्थक जीवन कहलाता है। बातें बहुत कही जा सकती है मित्रों। मैं आपका सप्रे जी, आपके इस स्वाध्याय मंडल का आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में जिसको मैंने समझने की कोशिश की, और मुझे लगा कि अध्ययन बिना जीवन अधूरा है। सच कहता हूं, समाज में जीवन को आप अधूरा मत करिए, जीवन का अध्ययन करिए, और उस अध्ययन पूर्ण जीवन से समाज के जागृति करिए, क्योंकि हमें समाज में दिया जलाना है, प्रकाश करना है। आपने कभी सुना है बुझे दिए से कोई दिया जलता है क्या? नहीं, जलते जिए से दिया जलता है। अब मैं अपने संग ऐसे लोगों को जोड़ू जो दिए बुझे ही वो, तो समाज को देगा। आजकल लोगों की आदत हो गई है कि बुझे दिए चाहिए, जिससे उससे ज्यादा प्रकाशमान कोई न हो जाए। ना 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 ना, जीवन वो अच्छा होता है जो अपने से ज्यादा जलता हुआ दिया जलाता है। ऐसे दियों को जोड़ेंगे जो समाज में प्रकाश दे, और वो अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़े। इसलिए बुझे दिए से दूर, जलते दिए के करीब, उसकी बाती, उसकी पाती, उसका दिया सब सुंदर रखेंगे। और देखिए ना, समाज के व्याप्त अंधकार को दूर करने में हम एक गिलहरी की भूमिका भी निभा लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। और जो जीवन सार्थक हो जाता है, समाज उसको सदैव याद करता है। काया से भले ही वो चले जाए, लेकिन उसके सार्थक जीवन की छाया, उसकी चर्चा समाज सदैव करता है। इसलिए अपने जीवन को अध्ययन से जोड़कर यदि हम चलते हैं, और अध्ययन मैंने पहले कहा खाली किताब ही नहीं। कब रेदास जी क्या थे, कबीरदास जी क्या थे, सूरदास जी क्या थे, इनके एक एक दोहे पे पीएचडी हो रही है। तुलसीदास जी क्या थे, रामचरितमानस की कितनी भाषाओं में आपको मालूम है वर्णन हुआ है, कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। जाकर तो देखिए, चित्रकूट में नानाजी देशमुख का जो रामाला है, देखिए उसमें कितनी भाषाओं में हुआ है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त प्रसाद हैं हम प्रकृति प्रदत्त प्रसाद हैं, और प्रकृति प्रदत्त प्रसाद के नाते समाज के बीच में हम वितरित होते रहें, आध्यात्मिक भाव से, सामाजिक भाव से, राजनीतिक भाव से, तो हमारा जीवन भी उद्धार होगा। और जब जीवन का उद्धार हो जाता है, अंत्येष्टि से जीवन का उद्धार नहीं होता। जो जीवन समाज में जीता है, समाज के लिए जीता है, वह जीवन, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और हर जीवन की चाहत होती है कि उसका जीवन सार्थक हो। सार्थक जीवन के नींव में अध्ययन होता है। मैंने पहले कहा, बाल बोध से आत्मबोध की ओर तक। और जिस दिन हमें आत्मबोध हो जाता है, फिर हमारे पैर कभी डगमगाते नहीं हैं, हाथ कभी खराब काम नहीं करते। देखिए ना, जिन चीजों में पैसा नहीं लगता उससे हम दूर। किसी को प्यार से बात करने में कौन सा पैसा लगता है? हम करते हैं क्या? किसी को श्रद्धा करने में कौन सा पैसा लगता है? हम करते हैं क्या?
किसी को हम व्यवहारिक तौर पे अच्छी बात करते हैं, कौन सा पैसा लगता है? किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, कौन सा पैसा जिन चीजों में अर्थ का कोई काम नहीं, उससे जीवन सार्थक हो जाता है। अरे कितना अच्छा बोलता है यार, वो कितना प्यार से करता है, कितना अच्छा संगठन खड़ा करता है। अब हम जरा सा कोई बड़ा व्यक्ति बन जाते हैं, हम पार्टी में कोई पदाधिकारी बन जाते हैं, और ये बाप रे बाप क्या हो गए, हम खुदा नहीं। जो खुद नहीं वो खुदा का क्या होगा? जो खुद अपने बारे में नहीं जानता वो भगवान को क्या जानेगा? इसलिए हम किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, और दुनिया का सत्य जानते हैं ना आप, हर उड़ान को नीचे आना पड़ता है। आप चाहे जितने ऊंचाई पे चला जाए, आपको नीचे, और ये इसका अगर ध्यान नहीं है तो क्रैश हो जाता है। क्रैश होता है तो क्या होता है? लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए हम दुनिया की चाहे जितनी ऊंचाई पे चला जाए, लेकिन नीचे देखते रहना। और हमें मालूम है कि दूसरे दिन उड़ान भरने के लिए फिर नीचे आना होगा। अब कैसे हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। अगर हमें कोई दायित्व हुआ है तो दायित्व बोध होना चाहिए। दायित्व बोध बिना दायित्व कोई महत्व का नहीं होता, और उसी में से रास्ता निकालना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता, मंडल और बूथ के कार्यकर्ता भी ये सब समय निकाल कर, क्योंकि समाज को जोड़ना है ना। और अतिथि देवो भव, अगर आपके दरवाजे कोई आया है मित्रों, कार्यकर्ता हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, यदि उसका सम्मान आप करते हैं तो आप सम्मान के अंतर्गत ही भगवान छुपा हुआ है। आपका दिया हुआ सम्मान उसके मुंह से, उसके मुंह से निकलेगा कि ये मेरे लिए भगवान है। तो सम्मान ही भगवान बनाता है व्यक्ति को, और भगवान दिखता नहीं है। इसलिए उस भगवान से हम सबको डरना चाहिए जो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो एक भगवान का अंश है। उसके माध्यम से समाज की सेवा करना चाहिए। मैंने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसे मैं 20, 25, 30 आधे घंटे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, समय समय पर सप्रे जी जब आप कहेंगे, मेरी टूटी फूटी भाषा में, मेरे अल्प ज्ञान से जो भी मैं कुछ करता हूं वो आपके बीच में रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।